हम लोग क्लास 10 का मेंसुरेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। मेंसुरेशन का एक चैप्टर हम लोग लिए हैं, स्फीयर, चैप्टर नंबर 12। स्फीयर बोलते किसको हम लोग? स्फीयर बोलते हैं कोई भी ऐसा शेप का, जैसे बॉल हुआ, बॉल शेप का कोई भी अगर है जो रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जैसे फुटबॉल वगैरह हुआ या फिर ग्लोब हुआ, ये सब क्या है? स्फीयर है। इसको हम लोग स्फीयर बोलते हैं। और ये चारों तरफ से गोल होता है, चारों तरफ से गोल होता है। स्फीयर का जैसे तुम्हारा सर्कल होता है, चूँकि यहाँ पे हम दिखा नहीं पाएंगे, वो 3D में होता है, तो एक सेंटर होता है। उस सेंटर से लेकर उसका बाउंड्री तक जितना डिस्टेंस होता है उसको रेडियस बोलते हैं। जैसे तुम्हारा जाकर सर्कल में होता है वैसे ही, लेकिन ये सर्कल शेप का नहीं होता है, ये गोल होता है, लेकिन चारों तरफ से गोल होता है। जैसे बॉल हुआ और ग्लोब वगैरह हुआ, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्फीयर बोलेंगे। तो स्फीयर, स्फीयर का कुछ फार्मूला देखना पड़ेगा। सबसे पहले सरफेस एरिया, इसको स्फीयर का हम लोग होल सरफेस एरिया भी बोल सकते हैं, टोटल सरफेस एरिया भी बोल सकते हैं, और सरफेस एरिया भी बोल सकते हैं। सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर क्या होगा? 4πr²। 4πr²। सरफेस एरिया बोलने का मतलब क्या हुआ? अगर एक बॉल है, वो बॉल अगर रबर का बना हुआ है, तो उसका सरफेस पे जितना रबर होगा, जितना रबर होगा, उसी एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे? सरफेस एरिया बोलेंगे। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4πr²। और चूँकि एरिया है तो एरिया के साथ स्क्वायर यूनिट लगेगा, 4πr², स्क्वायर यूनिट। सेकेंड फार्मूला है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। तो सरफेस एरिया का मतलब समझ में आ गया कि सरफेस एरिया का मतलब हो गया जो बाउंड्री है, जो ऊपर में सरफेस में जितना एरिया है। अगर हम लोग रबर का बॉल ले रहे हैं तो रबर जितना यूज़ हो रहा है उसका सरफेस में, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? सरफेस एरिया बोलेंगे। अगर हम लोग प्लास्टिक का बॉल लिए तो उसका सरफेस में जितना प्लास्टिक का एरिया होगा, जितना सरफेस में प्लास्टिक का एरिया यूज़ हुआ है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? सरफेस एरिया बोलेंगे। अब आते हैं वॉल्यूम में। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? अगर हम एक मिट्टी का बॉल बना रहे हैं तो उस मिट्टी का बॉल में जितना सॉइल यूज़ होगा, जितना क्वांटिटी ऑफ सॉइल यूज़ होगा, पूरा अंदर में जितना सॉइल रहेगा पूरा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वॉल्यूम बोलेंगे। अगर आयरन का बॉल बना रहे हैं तो उस आयरन का बॉल में जितना क्वांटिटी ऑफ आयरन यूज़ हो रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर बोलेंगे। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3πr³। 4/3πr³, क्यूबिक यूनिट। चूँकि वॉल्यूम है तो इसीलिए क्यूबिक यूनिट आएगा। पाई का वैल्यू मालूम है 22/7 होता है। तो यहाँ पे स्फीयर का दो फार्मूला दिए हैं हम, एक सरफेस एरिया का और एक वॉल्यूम का। स्फीयर किसको बोलते हैं ये भी बता दिए हम। सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, सरफेस एरिया का मतलब कौन सा एरिया, ये भी बता दिए। और वॉल्यूम का मतलब ये भी बता दिए। अब आते हैं एक एग्ज़ाम्पल में, जहाँ पे हम लोग जो एग्ज़ाम्पल लिए हैं, इसमें एक स्फीयर ले रहे हैं, उस स्फीयर का डायमीटर दिया हुआ है। जैसे सर्कल में करते हैं हम लोग, अगर डायमीटर दिया हुआ तो रेडियस क्या होगा? रेडियस उसका आधा होगा। डायमीटर दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना होगा? 14 को क्या करेंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 7 सेंटीमीटर। ये हो गया रेडियस ऑफ द स्फीयर। हम लोगों को क्या करना है? रेडियस दिया हुआ है, हम लोगों को सरफेस एरिया भी फाइंड करना है और वॉल्यूम भी फाइंड करना है, दोनों चीज़ फाइंड करना है। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4πr², स्क्वायर यूनिट। 4 वैसे ही रहेगा, पाई का जगह में 22/7, और आर का वैल्यू क्योंकि 7 दिया हुआ था
तो और ऊपर में स्क्वायर है तो इसीलिए 7 को 2 दफ़ा लिख दिए। अगर क्यूब रहेगा तो 7 को 3 दफ़ा लिख देंगे। या फिर कोई अगर 7 का स्क्वायर लिखना चाहता है, फिर उसका 7 का स्क्वायर निकाल कर 49 लिखना चाहता है तो भी होगा, तो भी सही होगा, गलत नहीं होगा। यहाँ पे स्क्वायर यूनिट था तो स्क्वायर सेंटीमीटर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे यूनिट क्या है, सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब यहाँ पे 7 7 कैंसिल होगा, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 616 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आ गया सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। अब आएंगे वॉल्यूम में। वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब क्यूबिक यूनिट। तो यहाँ पे 4/3 वैसे ही रहेगा, पाई का वैल्यू 22/7, चूँकि आर का ऊपर में क्यूब था तो आर का वैल्यू तो 7 है, तो अगर आर यहाँ पे 7 पुट करेंगे तो 7 को 3 दफ़ा लिखना होगा क्योंकि ऊपर में क्यूब है, और यहाँ पे क्यूबिक सेंटीमीटर आ जाएगा, एक 7 कट जाएगा। ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे आएगा तुम्हारा जाकर 4312, और नीचे में 3 था, 3 वैसे ही लिख देंगे क्यूबिक सेंटीमीटर। इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करके आएगा 1437 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर आएगा, यहाँ पे हम डिवाइड भी किए हैं। अब इस टाइप का जो क्वेश्चंस है, जहाँ पे सरफेस एरिया निकालना है, जहाँ पे वॉल्यूम निकालना है, वो हमारे बुक में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 137, पूरा सेम तरीके से बनेगा। अभी उस क्वेश्चंस को भी हम समझा देंगे। जैसे हम बोलें कि 137 सेम तरीके से बनेगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं क्या बोल रहा है, बोल रहा है इफ़ द लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज 10.5 सेंटीमीटर, दिया, लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द होल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। एकदम सिंपल है, रेडियस दिया हुआ है, होल सरफेस एरिया निकालना है। होल सरफेस एरिया का फॉर्मूला बता दिए हैं, 4πr², आर का वैल्यू दिया हुआ है 10.5, पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 नंबर में, सॉरी 3 नंबर में क्या बोल रहा था, इफ़ द लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ द बॉल यूज्ड फॉर प्लेइंग शॉट पुट इन आवर स्कूल इज 7 सेंटीमीटर। स्कूल में शॉट पुट खेलने के लिए जो बॉल होता है आयरन का, उसका डायमीटर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग हाउ मच क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ आयरन इज़ देयर इन द बॉल। तो बताना है कि उस बॉल में कितना आयरन है। तो उस बॉल में कितना आयरन है ये मालूम करना है। अभी हम बताए थे कि अगर किसी भी स्फीयर में कितना क्वांटिटी से, जो भी चीज़ से वो बना हुआ है, जैसे यहाँ पे आयरन से बना हुआ, तो कितना क्वांटिटी ऑफ आयरन है ये मालूम करना है। तो कितना क्वांटिटी ऑफ आयरन है इसका मतलब वॉल्यूम है, जो वॉल्यूम होगा उतना ही क्वांटिटी ऑफ आयरन उसमें यूज़ होगा। तो यहाँ पे कितना क्वांटिटी ऑफ आयरन है ये पूछ रहा है, इसका मतलब वॉल्यूम जो होगा वही उतना ही क्वांटिटी ऑफ आयरन होगा। और एक चीज़ यहाँ पे ये भी दे दिया है कि क्यूबिक सेंटीमीटर बोला है, क्यूबिक सेंटीमीटर का मतलब भी होता है वॉल्यूम। तो अगर नहीं भी समझ में आता, क्यूबिक सेंटीमीटर देखकर भी समझ में आता कि ये वॉल्यूम निकालने बोल रहा है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो होगा वही वॉल्यूम ऑफ द आयरन होगा, वही क्वांटिटी ऑफ आयरन होगा। अब आते हैं 7 नंबर में। 7 नंबर में क्या बोला, द लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ सॉलिड स्फेरिकल बॉल इज 2.1 सेंटीमीटर। लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग हाउ मच क्यूबिक सेंटीमीटर आयरन इज देयर एंड लेट अस फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द आयरन बॉल। एकदम सिंपल है, रेडियस दे दिया है, बोल रहा है कि कितना वॉल्यूम है ये फाइंड करो। क्यूबिक सेंटीमीटर बोला मतलब वॉल्यूम, और कितना सरफेस एरिया है, होल सरफेस एरिया, या कर्व सरफेस एरिया भी अगर स्फीयर का बोलेगा तो स्फीयर का एक ही एरिया है, वही पूरा टोटल सरफेस एरिया, तो वही 4πr² होगा। उसको कर्व सरफेस एरिया बोले, टोटल सरफेस एरिया बोले, होल सरफेस एरिया बोले, या सिर्फ सरफेस एरिया बोले, उसका मतलब पूरा सेम है। हम लोग और एक क्वेश्चन करेंगे 4 नंबर में क्या बोल रहा है, इफ़ द लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ अ सॉलिड स्फीयर इज 28 सेंटीमीटर।
एक स्फेयर है जिसका डायमीटर दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर एंड इट इज़ कम्प्लीटली इमर्स्ड इनटू द वाटर. लेट अस कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द स्फेयर. बोल रहा है कि एक स्फेयर है जिसका डायमीटर 28 सेंटीमीटर है, उसको क्या कर रहा है, वाटर में कम्प्लीटली इमर्स्ड कर दे रहा है. मतलब अगर किसी चीज़ में वाटर रखा हुआ है तो उसमें वो पूरा बॉल को, स्फेयर को डुबा दे रहा है. अब पूछ रहा है कि बताओ कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर वो स्फेयर क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा, कितना क्यूबिक. लेट अस कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ वाटर, कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस होगा. तो देखो, अगर हम लोग किसी भी चीज़ को वाटर में डिज़ोल्व करेंगे, उसको तुम्हारा जाकर इमर्स्ड करेंगे, तो वो कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर को डिस्प्लेस करेगा, जितना उस चीज़ का वॉल्यूम होगा. अगर हम लोग एक ईंटा को रखेंगे, एक बाल्टी पानी लिए, उसमें ईंटा को डालें, तो ईंटा कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर को डिस्प्लेस करेगा, जितना वॉल्यूम ईंटा का होगा. वैसे ही अगर एक स्फेयर को लेंगे, उस स्फेयर को अगर हम लोग किसी वाटर में डालेंगे, तो वो उतना ही वाटर को डिस्प्लेस करेगा जितना उस स्फेयर का वॉल्यूम होगा. तो अल्टीमेटली कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर को डिस्प्लेस करेगा, मतलब वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर. जो वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर होगा उतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर को वो डिस्प्लेस करेगा. यहाँ पे 4 नंबर लिए हम लोग, उसका डायमीटर दिया हुआ था, 4 नंबर का डायमीटर था 28 सेंटीमीटर. बोला था कितना वाटर डिस्प्लेस करेगा. मान लिए कि यहाँ पे पानी रखा हुआ था, उसमें स्फेयर डाले तो इतना वॉल्यूम बढ़ गया. तो ये जो इतना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है, ये किसका वजह से हुआ है, बॉल का वजह से. तो जो बॉल का जो वॉल्यूम होगा, स्फेयर का जो वॉल्यूम होगा, वही उतना ही वाटर को क्या करेगा, वो डिस्प्लेस करेगा. रेडियस निकालनी, ये समझा दिए हम. वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस, जितना वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब, जितना स्फेयर का वॉल्यूम होगा. यहाँ पे पाई वैसे ही रहेगा, पाई का वैल्यू 22/7, 4/3 वैसे ही रहा. पाई मतलब 22/7, और आर क्यूब था, आर का वैल्यू 14 है, तो 14 को 3 दफ़ा लिख दिए. इसको कैलकुलेट करेंगे, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, बाकी ऊपर का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा. उसके बाद उसको डिवाइड करेंगे तो इतना क्यूबिक सेंटीमीटर आ जाएगा. ये हो जाएगा आंसर. इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या होगा, डिस्प्लेस होगा. अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहे हैं, द लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ स्फेरिकल गैस बलून increases from 7 centimeter to 21 centimeter and as air is being pumped into it. Let us find the ratio of surface area of the balloon in two cases. बोल रहा है कि यहाँ पे एक बलून है जिसका रेडियस 7 सेंटीमीटर से 21 सेंटीमीटर में इंक्रीज़ हो गया है. तो बताना है कि दोनों केस में सरफेस एरिया का रेशियो क्या होगा. सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है दोनों केसेस में. चूँकि अगर 7 सेंटीमीटर रेडियस होगा बलून का, तो उसका सरफेस एरिया कम होगा. जैसे ही 21 सेंटीमीटर होगा तो उसका क्या होगा, सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो जाएगा. तो दोनों केसेस में सरफेस एरिया का क्या निकालना है, रेशियो निकालना है. अब आते हैं 5 नंबर में. 5 नंबर में यहाँ पे पहला केस में रेडियस 7 सेंटीमीटर था, दूसरा केस में रेडियस 21 सेंटीमीटर था. दोनों का सरफेस एरिया निकालेंगे. सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4πr². पाई 4π वैसे ही रहेगा, आर का वैल्यू 7 है तो 7 का स्क्वायर 14 है. हम 4π का वैल्यू इसलिए पुट नहीं किए हैं क्योंकि पाई जो है यहाँ तो रेशियो निकालना है, तो दोनों जाकर कट जाएगा. 4πr² यहाँ भी निकालें, 4π, आर का वैल्यू 21, तो 21 पुट कर दिए. 21 का स्क्वायर होता है 441. अब रेशियो ऑफ सरफेस एरिया, रेशियो ऑफ सरफेस एरिया मतलब 4π49 इज टू 4π 441. 4π कट जाएगा, 49 और 441 बचेगा. फिर ये 7 से कैंसिल करेंगे, 7 से कैंसिल होकर बचेगा 1:9. 1:9 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा.